अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वीडियो का टॉपिक है एक इश्तिहारी मुजरिम जो कि इलाज करवाने के लिए दूसरे मुल्क में जा चुका है और उसको वापस लाने के लिए अदालत का हुक्म आ गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ जो कि इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जाने वाला है, वांटेड के इश्तिहार लगा दिए जाए। अब होने कुछ ऐसा जा रहा है कि कुछ अरसे बाद, मतलब 1 महीने का पीरियड होगा, ये इश्तिहार पब्लिश हो जाएंगे, इश्तिहार हर थाने में लगेंगे कि ये मफरूर मुजरिम रिक्वायर्ड है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ हाजिर ना हुए तो इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इश्तिहारी करार देने के बाद इनकी की तमाम जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा कानूनी तौर पे, क्योंकि जैसे ही एक बंदा इश्तिहारी हो जाता है और मफरूर, एक तो मफरूर हो गया, दूसरा इश्तिहारी करार दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसकी जितने भी असासे हैं, जितने भी जायदादें हैं, माशाल्लाह जायदादें तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इन्होंने महल बनाए हुए हैं, जो इनके बैंक अकाउंट्स है, जो इनके और भी काफ़ी ज़राए से इनके पास आमदनी है। कुछ इनके वो जो नौकर मुलाजिमीन जो हैं उनके भी बहुत अकाउंट्स निकले हैं, जिनको उनके ऊपर भी केस चला हुआ है नैब के अंदर। तो अब होने ये वाला है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है, गवर्नमेंट ने जो अदालत की तरफ से जो ऑर्डर आ गया है, अदालत ने गवर्नमेंट को हुक्म जारी कर दिया है कि आप इस नवाज शरीफ के मुतल्लक इश्तिहार एक मफरूर मुजरम के तौर पर लगाएं। अब क्या होगा कि हर थाने के अंदर ये इश्तिहार पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तो पहले ही रिप्यूट बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो आपस में ही उनका कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है, एक दूसरे के साथ अच्छा मिलना जुलना नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर ही दरारें पड़ रही हैं, इनकी पार्टी के अंदर से ही 2-3 और पार्टियां निकल रही हैं। कुछ इनके जो सबॉर्डिनेटर्स हैं और अहदेदारान हैं वो इनसे गिला कर रहे हैं कि ये तकरीर गलत हो गई या कुछ ऐसे मामला है जिस पे वो एग्री नहीं करते, जिस पे वो जो पार्टी का सदर है उसकी भी बात पे इख्तलाफ राय करते हैं। बात पे इख्तलाफ राय करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हर एक का हक है कि अगर मैं कुछ बात गलत कह रहा हूँ तो किसी दूसरे बंदे को हक है कि वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके या मुझे बात करके मुझे कहेगा कि भाई आप कुछ गलत कह रहे हो। अब नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसमें कुछ ऐसा एज आ गया हुआ है, ऐसी टाइमिंग चल रही है कि वो किसी की भी इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करते। इवन कि उनके अपने पार्टी के मेंबर्स हों तो वो उनके खिलाफ कोई बात भी करें तो उसको वो बगावत कह देते हैं, उसको वो लोटा कह देते हैं। जैसे कि जलील साहब जो ऑलरेडी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने कुछ इनसे इख्तलाफ किया था, जिस इख्तलाफ की बुनियाद पर उनके सर पे लोटा रख दिया गया और उनको बुरा भला कहा गया, उनको मतलब चोर और पार्टी से भागने भगोड़े की फहरिस्त में डाल दिया गया। अब भगोड़ा उसको कहना ये कौन सा वो हो गया। अगर वो अपने कुछ मामलात के लिए, अपने कुछ इलाके के मामलात को रिजॉल्व करवाने के लिए हुकूमती मेंबरान से मिल लिया और उनसे कुछ काम ले लिया और उनसे कुछ ताल्लुकात कायम कर लिए, तो इसमें कौन सी कोई हर्ज वाली बात है। मतलब कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासतदान किसी दूसरे पॉलिटिक्स पर्सन से मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो भगोड़ा हो गया, उसने 2 नंबरी कर दी, उसने बेहयाई कर दी, कुछ ऐसा सिस्टम हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। हर बंदे को अपना तरीके से काम करना होता है। हर एक बंदे, एक पार्टी का वो मेंबर है, ठीक है, वो पार्टी में है, वो पार्टी के साथ चल रहा है, पार्टी की शिक्को, पार्टी के हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं है कि उस पर अपने फैसले थोप दिए जाए। मुस्लिम लीग नून में हो यही रहा है कि वो अपने फैसले, हर किस्म के जो फैसले हैं वो इनके जो जितने भी उनके वज़रा हैं, जो उनके इस वक्त कौमी असम्बली में सिलेक्टेड वो वज़रा हैं, उनके ऊपर अपने सारे के सारे फैसले थोप देते हैं।
असम्बली में ये लोग बैठते नहीं हैं, असम्बली से ये फरार हो जाते हैं। जब कोई दूसरा पार्टी का अहदेदारान, जब किसी दूसरी पार्टी जैसे पीटीआई के जो असद उमर साहब है और भी कुछ लोग हैं, जो जब तकरीर शुरू करते हैं तो ये दुड़कत लग जाती है इनकी, ये भाग जाते हैं वहाँ से। तो अब नवाज शरीफ साहब को जो इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, नवाज शरीफ समझे उसकी यहाँ से बेस ख़त्म हो गई है। यहाँ पे उनको कौन पूछेगा? अवाम जो है, जो उनको वोट दे के बैठी थी, जो शेर शेर करती थी, वो भी उनके मुंह की तरफ देखते हैं कि यार ये हो क्या गया है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके बैठ गए हैं। अब हमसे कोई आके पूछेगा कि भाई आपका लीडर कहाँ है, तो हम कहेंगे वहाँ पे इलाज करवाने के लिए गया है। इवन के मोस्ट वीडियोस में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें उनकी सेहत याबी के शवाहिद मिलते हैं, हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह, खाते पीते और कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कि बंदा, नॉर्मल बंदा भी मुश्किल से खा सकता है। तो मतलब खाने के ज़ौक़ और शौक़ का तो आपको मालूम होगा कि उनका माशाल्लाह रहन सहन कुछ ऐसा है, उनको अच्छी खुराक और अच्छी चीज़ें बहुत, मतलब लजीजा चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ ऐसी डिशेस उनको पसंद है जो, लेकिन अब इज्जत ही नहीं है। जब इज्जत नहीं है, मतलब आपको गवर्नमेंट ने, आपको अदालतों ने इश्तिहारी करार देने की वो करारदाद कर दी है, या उसको कह लें कि उसकी एप्लीकेशन नोटिस वगैरह दे दिया है। तमाम थानों में आपकी फ़ोटो लग चुकी होगी, और आपका जो यूके में आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपकी उसी दीवार के ऊपर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन लगा हुआ मिलेगा। आपके बच्चे जो हैं, यहाँ पे आपका जो महल है उधर भी लगेगा। शहबाज शरीफ जो उनके अजीज़ रिश्तेदारान हैं, उनके लिए भी, उनके पास भी वो लगेगा। अब फिर बाद में क्या होगा कि 30 दिन बाद अदालत फिर उसका जो फैसला करेगी, जो उसकी जितनी भी जायदादें हैं, जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, उनको नीलाम कर देगी, उन पर कब्ज़ा कर लेगी। और उसके बाद जो है वो उसका इश्तिहारी, नवाज शरीफ साहब फुल्ली तौर पे इश्तिहारी हो जाएंगे। और यार एक पार्टी का सदर वो इश्तिहारी हो जाएगा तो उससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? उसकी कोई साख्त है? अब उनके जो ओहदेदारान हैं, दूसरे जो मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो लोग हमेशा ये जस्टिफाई करते हैं, भाई जेलें हमने देखी हुई हैं। यार जेलें तुमने देख ली हैं तो इसका मतलब क्या है भाई? तुम दो नंबरी करोगे और जेलों में चले जाओगे? मतलब कि शर्म की तो, शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। माजी में कितने सियासतदान ऐसे थे जो कि ऐसे मामलात में अगर फंसे हैं तो उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब को उधर जेल में बैठ के मच्छर काटते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ही इनको जेल में मुंतकिल किया जाता है तो इनको रंग बिरंगी बीमारी आ जाती हैं, फिर इनको मच्छर काटता है, फिर इनको बैठने उठने की प्रॉब्लम है, फिर इनके लिए टेलीविज़न वाला रूम और वो सारा कुछ, इनको आसाइशें एक क्लास के, जो वो मुझे नहीं समझ आती है कि यार ये क्या चीज़ है। ये दोगलापन नहीं है कि हाँ भी एक बंदे को आप ज़मीन पे, फर्श पे कपड़ा डाल के सोने के लिए देते हो, पंखा भी नहीं चल रहा होता, और एक बंदा है जिसको आप एसी भी लगा के दे रहे हो, वो मुजरिम है, उसका प्रूव हो गया हुआ है, उसने गुनाह किया हुआ है, उसको प्रोटोकॉल इतना दे रहे हो। कहाँ से ये प्रोटोकॉल है भाई? किधर आला हुआ है? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं यार हम लोग? मतलब कि एक बंदा गुनाह करता है, एक बंदा अपने जो चोरी करता है मुल्क में और बाद में पकड़ा जाता है, तो फिर उसको अच्छे अच्छे रूम दिए जाते हैं, एसी दिया जाता है, टीवी दिया जाता है, और जहाँ पे मनपसंद के चैनल्स वो देख सकता है। तो यार ये कैसा पाकिस्तान है? मतलब कि दोगला कानून, पाकिस्तान में दोगला कानून के अमीर के लिए ज़रा नरमी है, गरीब के लिए तो तुन्न दो, पकड़ो और उसको तुन्न दो। और वाकई में ऐसे ही होता है। कभी तुम गरीब को ये नहीं देखोगे कि यार उसको कोई अच्छी फैसिलिटी मिल गई है, कभी ये सुना नहीं है कि हाँ भी मरीज़, जो कोई गरीब वहाँ पे मरीज़ हो गया है जेल में तो उनको बाहर लाया गया है, उनको इलाज करने के लिए बाहर भेजा गया है, या इवन के पाकिस्तान के बाहर हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी नहीं होता।
अब ये नवाज शरीफ साहब का तो किस्सा आपको मैं बता चुका हूँ कि वो मफरूर हैं, और उनको एक पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन पे ट्रस्ट किया है कि वो, उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। तशवीशनाक हालत तो उस वक्त क्लियर हो गई थी जब वो जहाज़ में चढ़ गए थे, और जहाज़ में बैठते ही पहले अंगूरों का गुच्छा उनके हाथ में आ गया था, जिनके प्लेटलेट्स इतने कम थे और जो चलने के भी काबिल नहीं थे। जो ज़रा भी उनको, मतलब एक बंदा बीमार होता है तो वो सहारे ढूंढता है। मियाँ साहब विदाउट सहारा सारी प्लेन की सीढ़ियाँ इसी खुशी में चढ़ गए कि यार मैं तो आज़ाद हो गया हूँ, मैंने तो इनको बेवकूफ़ बना दिया है, आवाम को भी बेवकूफ़ बना दिया है। और वाकई में नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टीज़ ने, सब ने बेवकूफ़ बना दिया। न कि आवाम को, गवर्नमेंट को भी, डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर भी बेचारे उस वक्त, यही हर डॉक्टर के मुंह पे यही था कि भाई नवाज शरीफ गया, नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी खतरे में है, नवाज शरीफ मरने वाले हैं, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने कम। ये प्लेटलेट्स का लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। तो चलते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ कि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हो जाएंगे और जल्द से जल्द उनकी प्रॉपर्टीज़। मैं इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई में अब ऐसा ही होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करके पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में डाला जाए, ताकि पाकिस्तान पे जो कर्ज़े हैं, जो उनके पाकिस्तान के ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में माशी हालात ख़राब है, उनको बेहतर करने के लिए ये सारे के सारे इनके असासे जो हैं वो जब्त करके और इनको यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के असासे खा चुके हैं, इनके असासों की तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारा अपना पैसा तो यूके यूएसए में लेके गए, इनके बेटे मफरूर हैं, इनके बेटों को वापस आना चाहिए। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब तो अब वापस कभी नहीं आएंगे, उनके आने का कोई इम्कान ही नहीं है। वो जितनी मर्जी अब मशावरत करते रहे वकीलों के साथ, जिनके साथ भी मशावरत करनी है वो करते रहे, अब नवाज शरीफ वापस आने वाले नहीं हैं। अदालतों ने उनको इंशाल्लाह इश्तिहारी करार दे देना है, क्योंकि जैसी सिचुएशन है और जैसे 9 महीने 10 महीने में उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है कि हाँ भी कोई अथेंटिक सर्टिफिकेट सबमिट करें, कोई ऐसा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।